अल्लाह हमारे देश की रक्षा करे, ये पूरी तरह क्रूरता है। ये रिएक्शन है पाकिस्तान के फेमस एक्ट्रेस का, जिनके फैंस भारत में भी हुआ करते थे। ऑपरेशन सिंदूर के चलते भारत में जश्न का माहौल है, क्योंकि पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला आखिरकार भारत ने ले ही लिया। तो वहीं पाकिस्तान तिलमिला उठा है। पाकिस्तान के सितारे भी भारत के इस जवाब पर बौखलाए हुए दिख रहे हैं। हाने आमिर, मावरा हुसैन जैसे एक्टर्स के भी रिएक्शन सामने आ रहे हैं। उनकी बेचैनी, उनका डर उनकी बातों से साफ झलक रहा है। पाकिस्तान की मशहूर एक्ट्रेस, जिनकी इंडिया में भी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग हुआ करती थी, मिलियंस में लाइक्स तो हज़ारों में भारतीय उनकी पोस्ट पर कमेंट किया करते थे। हालांकि अब पाकिस्तानी एक्टर्स को इंडिया में बैन कर दिया गया है। उस बैन की लिस्ट में हानिया आमिर भी हैं। हानिया ने ऑपरेशन सिंदूर पर रिएक्ट करते हुए अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की है, जिसमें उन्होंने लिखा, मैंने किसी भी पाकिस्तानी को पहलगाम पर हुए हमले का जश्न मनाते हुए नहीं देखा, लेकिन अनगिनत भारतीय ट्विटर पर निर्दोष लोगों की हत्या का जश्न मना रहे हैं। इस पोस्ट को शेयर करते हुए हानिया आमिर ने लिखा, मेरे पास अभी कोई फैंसी शब्द नहीं है, मेरे पास बस गुस्सा, दर्द और आहत हुआ दिल है। एक बच्चा चला गया, परिवार बिखर गए, और किस लिए? इस तरह से तुम किसी की भी रक्षा नहीं कर सकते। ये पूरी तरह क्रूरता है। आप निर्दोष लोगों पर बम गिराकर उसे स्ट्रैटेजी नहीं कह सकते। ये ताकत नहीं, कायरता है। हम आपको देख रहे हैं। हानिया आमिर के साथ साथ पाकिस्तान की मशहूर एक्ट्रेस माहिरा खान का भी ऑपरेशन सिंदूर पर रिएक्शन आ गया है। अपनी भड़ास निकालते हुए अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर उन्होंने लिखा, गंभीर रूप से कायरतापूर्ण, अल्लाह हमारे देश की रक्षा करे, सद्बुद्धि आए, आमीन। माहिरा खान ने एक और पोस्ट किया और लिखा, मैं आभारी हूँ कि मैं ऐसे देश में रहती हूँ जहाँ मुझे अपनी बात कहने के लिए निर्देशित नहीं किया जाता। मेरे पास आवाज़ है और मैं इसका इस्तेमाल कर सकती हूँ। जब हमारे देश में अन्याय होता है तो हम आवाज़ उठाते हैं, जब भी हिंसा होती है तो हम उसकी निंदा करते हैं। हमारे देश पाकिस्तान को बिना किसी सबूत के तुरंत दोषी ठहरा दिया गया। भारत, तुम्हारा युद्ध और नफरत भरी बयानबाजी कई सालों से जारी है। मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है और अनुभव भी किया है। तुम्हारी मीडिया विभाजन की आग को हवा देती है। नरसंहार, युद्ध और अपराधों के सामने तुम्हारी सबसे बड़ी शक्तिशाली आवाज़ चुप ही रहती है। कानून से नहीं बल्कि डर से चुप है। डर में तुम जीत का दावा करते हो। तुम आधी रात को शहरों पर हमला करते हो और इसे जीत कहते हो। शर्म आनी चाहिए। मेरे पाकिस्तान, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। हम बस सही काम करते रहें। हमें इस उकसावे के बाद भी उस स्तर तक कभी नहीं गिरना है। शांति बनी रहे, आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। वहीं फवाद खान, जो अमीबीर गुलाल फिल्म से बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहे थे, अब इंडिया के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। अपने इंस्टा पोस्ट में उन्होंने लिखा, इस हमले में मारे गए लोगों और घायल हुए लोगों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। मैं मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। इसी के साथ विनम्र निवेदन करता हूँ कि भड़काऊ शब्दों से आग को भड़काना बंद करें। इसी के साथ ही फवाद खान कहते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद। इसी बीच सनम तेरी कसम एक्ट्रेस मावरा हुसैन ने भी अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया है, पाकिस्तान पर भारत के कायराना हमले की कड़ी निंदा करती हूँ। निर्दोष नागरिकों ने अपनी जान गंवाई है। अल्लाह हम सब की रक्षा करे, अल्लाह हम सब की रक्षा करे। #पाकिस्तान जिंदाबाद। दरअसल जम्मू कश्मीर के पहलगाम पर हुए आतंकी हमले के बाद हर कोई भारत के जवाब का इंतज़ार कर रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अब जवाबी कार्रवाई में भारत ने पाकिस्तान और पीओके में 9 ठिकानों पर स्ट्राइक करते हुए 100 से भी ज़्यादा आतंकी मार गिराए। इस हमले के बाद अब पाकिस्तान भड़का हुआ नजर आ रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत ने पहलगाम पर हुए हमले का बदला ले ही लिया। आपको बता दें, पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को आतंकी हमला हुआ था। उस हमले में 25 भारतीय मासूमों ने जान भी गंवाई थी। तभी से भारत के नागरिकों के अंदर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ था। जहां एक तरफ बॉलीवुड के सितारे देश पर गर्व महसूस कर रहे हैं और जय हिंद के नारे लगा रहे हैं, तो वहीं पाकिस्तानी सितारे चिढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ बॉलीवुड एक्सप्रेस।